हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फ्लेमिंगो का जो टेक्स्ट बुक है उसका पहला चैप्टर जो है लास्ट लेसन उसका आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। और मैं 1 बाय 1 करके आपको सारी इंफॉर्मेशन अर्थात जो सभी क्वेश्चन जो हैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आइए आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले किए हुए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये इंटर का 12th का जो चैप्टर है पहला लास्ट लेसन उसको लेके चलते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दिया है व्हाट वाज, क्या दिया बेटा, व्हाट वाज चैप्टर दे व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड अंदर द क्लास या क्लास के अंदर का जो दृश्य था वो क्या था। व्हेन फ्रांज रीच्ड, जब फ्रांज पहुंचा था, रीच मतलब पहुंचा था, टू द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा था तब क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। समझ में आना ना, फिर समझ लो एक बार। व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का। व्हेन, जब फ्रांज रीच्ड, जब फ्रांज पहुंचा था, टू द स्कूल, कहाँ पहुंचा था, स्कूल पहुंचा था। ठीक है ना। तो अपना जो क्वेश्चन जो है लेके चलते बेटा, आगे लेके चलते हैं आंसर्स की तरफ। तो आंसर देखते बेटा। तो देखो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया व्हेन जब फ्रांज रीच्ड, जब फ्रांज पहुंचा था, द स्कूल, जब स्कूल पहुंचा था। मैं आपको साथ साथ ये बताता चलता हूँ बेटा कि रीच्ड के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, इसलिए हमने क्वेश्चन जो दिया है वो लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर में क्या करना, टू को हटा देना। ठीक है ना। फिर ध्यान रखना, आंसर देखो, ध्यान से देखना जो इसमें जो आंसर दिया बेटा, देखो प्रश्न में दिया था ये वाला टू दिया था। ठीक है ना, प्रश्न में ये वाला आपको जो टू दिया था ना, हमने उसको आंसर में आके रिमूव कर दिया। देखो यहाँ लगाया नहीं है ना, देखो यहाँ लगाया नहीं है। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना बेटा। फिर आगे लेके चलते हैं। तो मैंने बोला था व्हेन, जब फ्रांज रीच्ड पहुंचा था, द स्कूल, कहाँ पहुंचा था, स्कूल पहुंचा था। और जब पहला जो एडवर्ब हुआ है व्हेन, तो इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन कैसे जोड़ते हैं, कॉमा से जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये तब होता है, कॉमा करते जो निकलेगा क्या निकलेगा, तब निकलेगा। तब ही फाउंड मतलब उसने, ही फाउंड उसने पाया था, ही फाउंड उसने पाया, एवरीथिंग सब कुछ, सो इतना, स्टिल शांत, एज इतना, संडे। ठीक है, तो उसने सब कुछ इतना शांत पाया था जितना कि संडे का दिन होता है। ठीक है ना, उसने सब कुछ ऐसा, सुन लो एक बार, ही फाउंड उसने पाया, एवरीथिंग सब कुछ, सो इतना, स्टिल शांत, एज उतना, संडे यानी उतने संडे वाले दिन जैसा संडे का दिन होता है उस तरह से उसने सब कुछ शांत पाया। थ्रू द विंडोज, थ्रू होता है किसमें से झांकना होता है ना, विंडो तो मतलब खिड़की, तो खिड़की से उसने देखा अर्थात उसने झांका। ही सॉ, उसने देखा, ध्यान रखना खिड़की से, ध्यान रखना मतलब थ्रू का मतलब दे रहा है से, क्या दे रहा है बेटा, से दे रहा है, ध्यान रखना खिड़की का मतलब से। तो खिड़की से ही उसने सॉ देखा, हिज अपने क्लासमेट्स, उसने क्या देखा, अपने क्लास के मित्र हैं उनको उसने देखा। हु, हु मतलब जो, हैड ऑलरेडी जो पहले से ही, सेट बैठे हुए थे, ऑन एंड पर, देयर, देयर यानी अपने अपने प्लेसेस, जो अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे, जो पहले पहले अपने स्थान बैठे थे। बड़ा प्लेस की जगह पर आप सीट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, सीट भी लिख सकते हो, अपने अपनी सीट पर बैठे हुए थे। क्लियर होगा ना। आगे चलते बेटा, प्यारे से बच्चों आप टेंशन ना लें, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड करता चलूंगा, उससे आगे चलते बेटा। एंड और एम हैमल, जो एम हैमल थे, वाज
वॉकिंग, यानी टहल रहे थे, अप एंड डाउन, यानी वो क्या कर रहे थे, क्लास के अंदर क्या कर रहे थे बेटा, अप डाउन करते हैं, आगे पीछे घूम रहे थे, ठीक है। विद मतलब लेकर, उनके साथ क्या थी, हिज टेरिबल, अपनी भयानक, भयानक आयरन, यानी लोहे की, रूलर माने छड़, या रूलर का मतलब दिया छड़ दिया, ठीक है ना। तो अपनी जो भयानक जो लोहे की छड़ जो थी उसको लेकर के वे घूम रहे थे, और छड़ कहाँ थी, अंडर हिज आर्म, कहाँ थी, अंडर हिज आर्म, उनकी कांख के या बाह के नीचे थी, बाह का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो गाँव की भाषा बोलते हैं कांख बोलते हैं ना, तो बाह के नीचे थी, जो बाह थी उनकी बाह के नीचे लगी हुई थी। फिर समझ लो एक बार, एंड और एम हेमल वॉज वॉकिंग, एम हेमल टहल रहे थे, अप एंड डाउन आगे पीछे चल रहे थे, विद लेकर, हिज टेरिबल, अपनी भयानक, आयरन लोहे की, आयरन रूलर, रूलर बोलते हैं छड़ी, लोहे की छड़ी को लेकर घूम रहे थे, अंडर हिज आर्म, अपनी बांह के नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद चलते उठा, फ्रांज हैड टू, फ्रांज हैड टू, फ्रांज हैड टू ओपन, ध्यान ध्यान रखना बेटा, जब भी कभी भी हैड टू का प्रयोग करते हैं, हैज टू का प्रयोग करते हैं, या हैड टू का प्रयोग करते हैं, विल हैव टू, सेल हैव टू का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ मजबूरी का भाव प्रकट होता है वहां पर इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ ग्रामर का भी थोड़ा आपको सॉल्यूशन देता चलता हूँ। तो देखो बेटा, जहाँ मजबूरी प्रकट होती है तो ध्यान रखो, प्रेजेंट जब टेंस आता है क्या आता है, प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस आया बेटा, तो उसमें क्या करेंगे हम, हैज टू लगाएंगे और हैव टू लगाएंगे, ठीक है ना। प्यार से बच्चों देखते चलो। फिर उसके बाद में अगर टेंस पास्ट का आता है, किसका आता है, पास्ट का, ठीक है, पास्ट टेंस आता है बेटा, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें लगाएंगे हम हैड टू, क्या लगाएंगे बेटा, हैड टू लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देख चलना, ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाता है समझाने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो को आप स्किप मत करना, बट प्यार से देखना, बट सब कुछ समझ में आएगा, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसने बोला कि फ्रांज हैड टू, फ्रांज को ओपन, खोलना पड़ा, क्योंकि जब फ्रांज वहां पहुंचा था तो क्लास चालू थी, पढ़ाने वाले थे, तो सोचो, अब फ्रांज डरा हुआ था क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था, उसको पार्टिसिपल नेम दिए थे तो डरा हुआ था, और ऊपर से उसने देखा कि सब कुछ शांत प्रिय था, तो उसने सोचा क्लास स्टार्ट हो गई, तो उससे वो भयभीत था, ठीक है ना। तो ही हैड टू ओपन द डोर, उसे दरवाजा खोलना पड़ा, तो उसकी मजबूरी थी ना, उसे खोलना पड़ा, एंड और गो, जाना पड़ा, क्या था बेटा, और गो उसे जाना पड़ा, इन एन अंदर, बिफोर के सामने, एवरीबॉडी, उसे सबके सामने जाना पड़ा, क्यों, कि सीधी भाई बात, उसे अंदर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसे अंदर जाना था तो पढ़ना था, उसके एम के पास क्लास में जाना था, तो सबके सामने वैसे प्रस्तुत होना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करते बेटा हम, फिर देख सकते हैं, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, ही सॉ, उसने देखा, एम हेमल, एम हेमल को उसने देखा, एम हेमल कौन थे, जब क्वेश्चन एक नया निकल सकता है कि एम हेमल हु वाज एम हेमल, एम हेमल, तो आप बोल सकते हो बेटा कि एम हेमल इज द टीचर ऑफ फ्रांच, ठीक है, एम हेमल फ्रांच के अध्यापक थे, ठीक है ना। तो मान उसने देखा बेटा, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, ही सॉ, उसने देखा, एम हेमल को बियरिंग, पहने हुए, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, या उनका सुंदर, बियरिंग मतलब पहने हुए, हिज माने उनका, ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रीन मतलब हरा, और कोट, उन्होंने मतलब उसने जब देखा क्लास के अंदर जा करके, तो उसके अध्यापक थे एम एम एल जो थे, हरा अपना सुंदर कोट पहने हुए, तो अक्सर वो कब पहना करते थे, जब किसी प्राइज दिया करते थे या कोई प्रोग्राम हुआ करता था तब वहां पे वो पहनते थे, ठीक है ना। फिर आगे चलते लेके कि ही सॉ, उसने देखा, द विलेज पीपल, उसने किसको देखा, गांव वालों को देखा था, गांव के लोगों को देखा, हु जो वर सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांत प्रिय बैठे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेज,
पीछे की बेंच पर, बैक मतलब पीछे, और बेंच तो आप जानते हो बैठने वाली जो सीट होती है ना, उसको बेंच बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो चुपचाप, या गांव के लोग जो चुपचाप पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, वो इंक्लूड, जिसमें शामिल थे, कौन कौन बैठे थे शामिल, उसमें कौन कौन थे? ओल्ड हॉसर। कौन थे बेटा? ओल्ड हॉसर, एक पुराने हॉसर, बुजुर्ग हॉसर थे। और आगे के चलते बेटा, और बेटा उसमें ओल्ड हॉस्टल के बाद लेके चलते हैं, द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व मेयर थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और पूर्व पोस्टमास्टर थे, ठीक है। एंड और, एंड और, एंड और सेवरल अदर्स, और अन्य लोग भी उसमें शामिल थे। ध्यान रखो बेटा, फॉर्मर का जो अर्थ है, यहाँ जो फॉर्मर का अर्थ है वो पूर्व है, पूर्व, इससे पहले जो होते हैं ना, पूर्व का अर्थ है, ठीक है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा बार बार कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, या लाइक या शेयर कीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगा वो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आगे से उसको शेयर करना, और तब जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।